தமிழ்நாட்டை விட்டு 1000 மைலுக்கு அப்பால இங்க வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான். किस्मत अच्छी थी कि एक शानदार नौकरी मुस्कुराते हुए सामने चपरासी की तो मैंने। दोस्तों, अगर किस्मत खराब हो तो हाथ लगा हीरा भी कोयला बन जाता है। उगते सूरज को चंद बादल ही ढक लेते हैं और कामयाबी दरवाजे पर दस्तक देकर भी लौट जाती है। साल 1970 में साउथ के निर्माता निर्देशक डोंडेश्वर राव उर्फ डोंडी ने जब इस तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक बनाने का ऐलान किया तो बॉलीवुड में सनसनी मच गई। कई डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस में ही फिल्म खरीदने को तैयार हो गए। 1964 में आई ये तमिल फिल्म थी काई कोजुथ देवम। हीरो थे तमिल फिल्मों के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन और यह उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक ही नहीं बल्कि उस साल बेस्ट तमिल फिल्म का नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म भी थी। उसके बाद इसकी तेलुगु और मलयालम रीमेक ने भी धूम मचाई थी। कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है। इस हिंदी रीमेक का नाम था प्यार की कहानी। डोंडेश्वर राव ने इसके डायरेक्शन की कमान दी थी रविकांत नागिच को और लीड रोल में तब के नवोदित स्टार जितेंद्र और विनोद खन्ना को ऑफर किया गया था। हालांकि शिवाजी गणेशन के पैरेलल तब कई बड़े नाम हो सकते थे। देवानंद, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के जलवे थे और इन्हें लेने पर भी विचार किया गया। लेकिन एक तो बजट टाइट था और दूसरा डोंडी की कोशिश थी कि प्लॉट के मुताबिक बिना किसी स्टार हाइप के एक सीधी सपाट फिल्म बनाई जाए। एक पेंच और फंसा कि तब के रेगुलेशन के मुताबिक कोई एक्टर एक साल में 6 से ज़्यादा फिल्में नहीं कर सकता था और जितेंद्र के पास पहले से ही 6-7 फिल्में लाइन में थीं। सो उन्होंने इस फिल्म से हाथ खींच। विनोद खन्ना की उन्हीं दिनों शादी हुई थी और वो फिल्म छोड़ छुट्टी पे चले गए। अब डोंडी ने नए टैलेंट की तलाश शुरू की और 2 नाम सामने आए, अमिताभ बच्चन और अनिल धवन। तब अमिताभ की एक ही फिल्म साथ हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी लेकिन वह एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। सुनील दत्त की रेशमा और शेरा और राजेश खन्ना के साथ आनंद की शूटिंग भी चल रही थी। डोंडी ने अमिताभ पर दांव लगाया और उन्हें हीरोइन तनुजा के अगेंस्ट लीड रोल में ले लिया। तनुजा उस दौर की स्टार हीरोइन थी और फिल्मों जैसे मेम दीदी, चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थिफ, नई रोशनी और जीने की राह के साथ वो छा गई थी। ऐसे में जितेंद्र और विनोद खन्ना के फिल्म से हटने से कास्टिंग बैलेंस गड़बड़। बेहतरीन फिल्म जो सुपरहिट भी हो सकती थी, आखिर उसका क्या अंजाम हुआ और फिर उसने कैसे पलटी मारी, इस बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन चंद सेकंड्स में जरा इसका प्लॉट भी समझ लें। यह एक उम्दा रोमांटिक ड्रामा प्लॉट था और उस दौर की आम फिल्मों से हटकर था। रामचंद्र यानी अमिताभ बच्चन अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद चपरासी की नौकरी करने को मजबूर है। उसकी मुलाकात रविचंद यानी अनिल धवन से होती है जो आत्महत्या करने की सोच रहा है। रामचंद न केवल उसे बचाकर अपने साथ रखता है बल्कि नामों की गफलत के बीच उसने अपने ही दफ्तर में उसे मैनेजर की नौकरी दिलवा दी। रवि दफ्तर की एक लड़की लता यानी फरीदा जलाल से प्यार करता है और शादी कर लेता है। उधर घर वालों के कहने पर राम भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और अपने होने वाली दुल्हन कुसुम यानी तनुजा की तस्वीर रवि और लता को देखने के लिए भेजता है। तब रवि अचानक आपे से बाहर हो जाता है और राम से कहता है कि तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ फिल्म एक सस्पेंस लेकर आती है कि आखिर रवि उस लड़की से इतना नफरत क्यों करता है और राम की शादी में आड़े क्यों आ रहा है। फिर दोनों के प्यार और कुसुम से जुड़ी कई परतें सामने आती हैं और मेलो रोमांटिक फिल्म अंजाम तक पहुंचती है। कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है। 30 अप्रैल 1971 को फिल्म प्यार की कहानी रिलीज होती है। सबको उम्मीद थी कि अगर फिल्म ने साउथ वाला सक्सेस रिकॉर्ड नहीं भी दोहराया तो हिट या सेमी हिट तो जरूर होगी। लेकिन 2-3 दिन बाद ही फिल्म ने दम तोड़ना शुरू कर दिया और यह शिवाजी गणेशन वाली ओरिजिनल तमिल फिल्म के आसपास भी नहीं फटकी। बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप रही।
एक महीने पहले ही आई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बटोर रही थी और अमिताभ की भी पहचान बनने लगी थी। ऐसे में प्यार की कहानी का फ्लॉप होना अमिताभ के लिए उतना बड़ा झटका नहीं था जितना फिल्म मेकर्स के लिए था। अमिताभ की एक्टिंग में कहीं कोई खराबी नहीं थी। नौकरी के पीछे भागता रहा और मेरे पीछे बेकारी। इसी भागदौड़ में यहां आ पहुंचा। किस्मत अच्छी थी कि एक शानदार नौकरी मुस्कुराते हुए सामने, चपरासी की। बल्कि उस दौर में हीरोज के लिए ड्राइवर और बावर्ची का चलन अभी शुरू है। बल्कि उस दौर में हीरोज के लिए ड्राइवर और बावर्ची जैसे रोल का चलन अभी शुरू ही हुआ था। अमिताभ ने चपरासी की भूमिका को भी ऊंचा कद दे दिया था। इंडस्ट्री के लिए भी यह एक रेड अलर्ट था कि ब्लॉकबस्टर साउथ मूवीज भी हिंदी में फ्लॉप हो सकती हैं। और ज्यादातर क्रिटिक्स ने माना कि फिल्म ठीक से बनाई ही नहीं गई थी। सीन सीक्वेंस तो कमजोर था ही, अमिताभ के आगे अनिल धवन की डायलॉग डिलीवरी फीकी थी। दूसरे कैरेक्टर्स, विलेन और कई ड्रामेटिक एस्पेक्ट्स में काफी कमजोरियां थीं। एक को छोड़कर ज्यादातर गाने भी फीके ही रहे। ये फिल्म IMDb रैंकिंग में उस साल की टॉप 50 फिल्मों में भी शामिल नहीं है। लेकिन ठहरिए दोस्तों, प्यार की यह कहानी फ्लॉप हो गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया 1973 में जंजीर के रिलीज होने के बाद। अमिताभ के सितारे बुलंदी पर जाने के साथ ही इस फिल्म को भी 2 साल बाद दोबारा रिलीज किया गया। पहले जिस पोस्टर पर सिर्फ तनुजा ही दिखाई दे रही थी, वहां अब अमिताभ का चेहरा उभर आया। इस फिल्म ने 1971 में जितनी कमाई नहीं की, उससे ज़्यादा 1973 से 75 के बीच कमा लिए। लेकिन फ्लॉप होकर भी इसने इस तरह की मानवीय रिश्तों पर आधारित कहानियों की राह आसान कर दी। और इससे भी दिलचस्प क्या होगा कि जिस शिवाजी गणेशन के आगे अमिताभ बच्चन को कोई जानता भी नहीं था, 5 साल बाद ही अमिताभ की फिल्मों की नकल कर लोगों ने साउथ के किले फतह करने शुरू कर दिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। दोस्तों आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है